हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में, जहां पे आपको डेली बेसिस पे माइनिंग से रिलेटेड एमसीक्यू के साथ साथ विश्वास भी प्रोवाइड कराया जाता है। अभी तक मेरे चैनल पे सिर्फ सीएमआर से रिलेटेड एमसीक्यू का प्लेलिस्ट जो है वो रन हो रहा था। आज मुझे ये अनाउंसमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। माइनिंग मिस्ट्री चैनल पर अब आपको माइंस एक्ट 1952 से रिलेटेड एमसीक्यू का भी प्लेलिस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इस वीडियो से आज हम लोग माइंस एक्ट 1952 के भी एमसीक्यू को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका प्लेलिस्ट मैं चैनल पे क्रिएट कर दूंगा और माइंस एक्ट 1952 से रिलेटेड सारा वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं माइंस एक्ट 1952 से रिलेटेड सारा एमसीक्यू। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके माइनिंग सरदार और ओवरमैन की प्रिपरेशन के लिए, अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पे डेली 20-20 क्वेश्चन एमसीक्यू आपको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आज का हमारा है, फर्स्ट टाइम माइंस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। सबसे पहला बार माइंस एक्ट जो है वो किस सन में यानी किस साल में इंट्रोड्यूस हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1901, ऑप्शन नंबर बी 1923, ऑप्शन नंबर सी 1939 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1952। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1901। सबसे पहला बार माइंस एक्ट 1901 में आया, सेकेंड टाइम 1923 में आया, थर्ड टाइम 1952 यानी 1952 में आया, जो अभी तक फॉलो हो रहा है। इसके बीच बीच में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, बहुत सारा कुछ चेंज हुआ, बहुत कुछ अल्टर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, माइंस एक्ट 1952 वाज मेड बाय। अब माइंस एक्ट 1952 है, उसको कोई ना कोई तो बनाया होगा, कोई एक टीम बनाया होगा, अपने आप तो बना नहीं होगा। तो किसने माइंस एक्ट 1952 को बनाया है? ऑप्शन नंबर ए डीजीएमएस, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल। इन तीनों का संगठन मिलकर माइंस एक्ट 1952 बना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट। माइंस एक्ट 1952 जो है वो पार्लियामेंट बनाती है। कोल माइन रेगुलेशन की अगर बात करें तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, माइंस एक्ट 1952 पब्लिश्ड ऑन। माइंस एक्ट 1952 जो है वो 1952 में पब्लिश्ड हुआ था, ये आप सभी को पता है, लेकिन उसका स्पेसिफाइड डेट क्या था? किस डेट को माइंस एक्ट 1952 पब्लिश हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 15 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 23 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी 30 जुलाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई को माइंस एक्ट 1952 पब्लिश हुआ था। इनेक्ट की बात करें तो 15 मार्च को इनेक्टेड हुआ था आपका माइंस एक्ट 1952। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद द हेल्प ऑफ माइंस एक्ट विच रेगुलेशन इज मेड। अब माइंस एक्ट जो है वो सारे लेजिस्लेशन का जो है क्या है, फादर है। माइंस एक्ट के अंदर ही सारा रेगुलेशन और सारा रूल बनाया गया है। माइंस एक्ट अभी जो है देखिए कितने पहले का चल रहा है, क्योंकि बार बार पार्लियामेंट ये एक्ट बनाएगी नहीं, इसीलिए 1952 का एक्ट जो है वो अभी तक चल रहा है और इसके अंडर में बहुत सारे रूल, बहुत सारे रेगुलेशन फॉर्म हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यही पूछ रहा है कि कौन कौन सा रेगुलेशन जो है वो माइंस एक्ट के अंडर में फ्रेम किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सीएमआर 2017 यानी कोल माइन रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर बी मेटालिफेरस माइंस रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर सी ऑयल माइंस रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन जिसको हम लोग सीईए 2010 भी बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर ई है एबीसी, ऑप्शन नंबर एफ है ऑल यानी चारों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ए बी एंड सी, सीएमआर, एमएमआर और ओएमआर यानी ऑयल माइंस रेगुलेशन। ये तीन रेगुलेशन जो है वो माइंस एक्ट 1952 के अंडर में बना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल रेगुलेशन आर मेड बाय यूजिंग पावर ऑफ सेक्शन। सारा रेगुलेशन जो बना है वो माइंस एक्ट के अंडर में बना है। तो माइंस एक्ट का कौन सा पावर का यूज करके ये सारा रेगुलेशन जो हमारा है, एग्जाम्पल के तौर पे सीएमआर वो बना है? ऑप्शन नंबर ए 58, ऑप्शन नंबर बी 57, ऑप्शन नंबर सी 59, ऑप्शन नंबर डी 61। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 57। 57 का पावर का यूज करके रेगुलेशन बनता है और 58 का पावर का यूज करके आपका क्या बनता है, रूल बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइंस एक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन। अब माइंस एक्ट बन तो गया, लेकिन कौन कौन से किस टाइप के माइंस में माइंस एक्ट जो है वो लागू होगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सारे कोल माइंस में, ऑप्शन नंबर बी सारे मेटल माइंस में, ऑप्शन नंबर सी सारे माइंस में, इधर वो कोल हो या फिर मेटल हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट के माध्यम से क्या करेगी, स्पेसिफाई करेगी कि कौन कौन माइंस में जो है लागू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माइंस एक्ट जो है एक इंपॉर्टेंट एक्ट है जो हर एक माइंस में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोल माइंस हो, मेटल माइंस हो, स्टोन माइंस हो, हर माइंस में एप्लीकेबल होगा, लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, माइंस रेस्क्यू रूल वाज पब्लिश्ड ऑन। माइंस रेस्क्यू रूल जो होता है, जो अंडरग्राउंड माइंस के लिए बनाया जाता है, वो
कब पब्लिश हुआ था, किस सन में पब्लिश हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1985, ऑप्शन नंबर बी 1959, ऑप्शन नंबर सी 1929, ऑप्शन नंबर डी 1966। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1985। माइंस रेस्क्यू रूल जो है वो 1985 को बना था। और 1985 में और एक चीज क्या हुआ था, SCCL का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। SCCL का इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी 1985 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कोल माइंस पिट हेड बाथ रूल इंप्लीमेंटेड ऑन। कोल माइंस पिट हेड बाथ रूल जो है, जो 100 या उससे अधिक पर्सन जब एम्प्लॉयड होते हैं तब बनाया जाता है, ये रूल इंप्लीमेंट किया जाता है उस माइंस में। वो कब फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1985, ऑप्शन नंबर बी 1959, ऑप्शन नंबर सी 1929, ऑप्शन नंबर डी 1966। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1959। 1959 में कोल माइंस पिट हेड बाथ रूल इंप्लीमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल शुड इंप्लीमेंट ऑन। जो MVTR है यानी माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, वो किस टाइप के माइंस में एप्लीकेबल है, इंप्लीमेंट होता है? सारे गवर्नमेंट माइंस में, सारे कोल माइंस में, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है सारे माइंस में, या फिर ऑप्शन नंबर डी जहां पे 100 से अधिक पर्सन एम्प्लॉयड है जिस माइंस में, वहां पे आपका माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल माइंस। सारे माइंस में MVTR जो है वो लागू इंप्लीमेंट कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका रिलेटेड है कि कितना सेक्शन टोटल है आपका माइंस एक्ट 1952 में? ऑप्शन नंबर ए 84, ऑप्शन नंबर बी 260, ऑप्शन नंबर सी 86, ऑप्शन नंबर डी 88। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 88। टोटल 88 सेक्शन है माइंस एक्ट 1952 में, और टोटल 260 रेगुलेशन है आपका कोल माइन रेगुलेशन 2017 में। अब बात कोल माइंस की आ गई है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जिन भी बच्चों को कोल माइन रेगुलेशन 2017 पढ़ने में दिक्कत हो रही है, नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए माइनिंग मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है CMR 2017 का। इस नोट्स में टोटल आपको 800 प्लस क्वेश्चन का सेट मिलेगा जो पूरा का पूरा रेगुलेशन के बेसिस पे रहेगा, और एक एक क्वेश्चन से इसमें एक एक लाइन से जो है CMR का क्वेश्चन को बनाया गया है। इस PDF में आपको कुछ इंपॉर्टेंट माइनिंग फुल फॉर्म्स मिलेंगे 70 से 80, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सरदार या फिर ओवर एग्जाम में आ सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें मैंने ऐड किया है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो है, जिनको अपना CMR एकदम अच्छे तरीके से फिक्स करना है, अच्छे तरीके से दिमाग में बैठाना है, वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे व्हाट्सएप करके इस PDF को परचेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज डैश ईयर। एडल्ट हम लोग कैसे पर्सन को बोलते हैं? जो पर्सन कितना साल अपना जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 23। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। 18 साल जिनका कंप्लीट हो गया उसको हम लोग एडल्ट बोलते हैं। 20 साल जिसका कंप्लीट हो जाता है उसको कॉम्पिटेंट पर्सन बोलते हैं। और 23 ईयर्स में क्या होता है? मैनेजर का अपॉइंटमेंट होता है। 23 साल से पहले मैनेजर का अपॉइंटमेंट नहीं होता है। और 16 साल में क्या होता है? 16 साल से कम के बच्चों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है माइंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाय सेक्शन डैश मैनेजर इज अपॉइंटेड। कौन से सेक्शन से मैनेजर का अपॉइंटमेंट होता है? कोल माइन रेगुलेशन का आपको रेगुलेशन तो पता होगा कि किस रेगुलेशन से अपॉइंटमेंट होता है। यहाँ पे आपको एक्ट का सेक्शन पूछा जा रहा है कि किस सेक्शन से मैनेजर का अपॉइंटमेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 16, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 13, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 17, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 18। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 17 से मैनेजर का अपॉइंटमेंट होता है। और सेक्शन 18 में क्या है? ड्यूटीज एंड किसका? ओनर, एजेंट और मैनेजर का। सेक्शन 16 में आप क्या भेजते हैं? नोटिस ऑफ ओपनिंग भेजते हैं। और पावर होता है किसका? कमिटी का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एजेंट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। एजेंट का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? ऑप्शन नंबर ए सुपरविजन, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी मैनेजमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर ई ऑल। चारों होता है या फिर सिर्फ बी एंड सी यानी कंट्रोल और डायरेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई ऑल। ठीक है, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन, ये चारों काम होता है एक एजेंट का। क्वेश्चन नंबर 14 है, कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन। कमिटी जो है वो किस सेक्शन के अंडर कंस्टिट्यूट यानी कमिटी का गठन होता है? ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 19। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 12 के तहत क्या होता है? कमिटी का गठन किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15 है डे मीन्स पीरियड ऑफ 24 आवर स्टार्टिंग एट। एक दिन का मतलब क्या होता है? 24 घंटा का एक पीरियड जो कब से स्टार्ट हो? मॉर्निंग यानी सुबह से, दोपहर से, शाम से या फिर मध्य रात्रि यानी मिडनाइट से। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिडनाइट यानी मध्य रात्रि से क्या होता है? 24 घंटे का समय को हम लोग एक दिन बोलेंगे माइंस एक्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डैश मीन्स एनी एक्सकवेशन वेयर एनी ऑपरेशन फॉर द पर्पस ऑफ सर्चिंग और ऑब्टेनिंग मिनरल इज कॉल्ड। वैसा कोई भी एक्सकवेशन यानी खुदाई जिसमें क्या हो रहा है? कोई भी मिनरल को हम लोग सर्च कर रहे हैं या फिर उसको निकालने का काम कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए माइन, ऑप्शन नंबर बी वर्किंग, ऑप्शन नंबर सी वर्किंग प्लेस, ऑप्शन नंबर डी एनी ऑफ द अबव, यानी तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है ऑफिस मीन्स ऑफिस एट द डैश ऑफ माइन। ऑफिस का मतलब माइंस एक्ट के अनुसार वो ऑफिस कहाँ होना चाहिए? माइंस के बॉटम में, सरफेस पे, या फिर बोथ बॉटम में भी सरफेस पे भी, अंडरग्राउंड होना चाहिए, या फिर बी एंड डी यानी सरफेस पे या अंडरग्राउंड कहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरफेस पे जो ऑफिस होगा उसी को हम लोग माइंस का ऑफिस बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है रिपोर्टेबल इंजरी से रिलेटेड। हालांकि इंजरी और एक्सीडेंट्स पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो इसके पहले वाले वीडियो में बना दिया है, वो वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें अच्छे से मैंने 3 तरह के इंजरी और 3 तरह के एक्सीडेंट के बारे में बताया और कुछ कुछ MCQ भी उससे रिलेटेड कराया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाके वो वीडियो जल्द से जल्द देख लें। रिपोर्टेबल इंजरी जो होता है वो इन्फोर्स करता है, इन्फोर्स यानी मजबूर करता है पेशेंट को अपने वर्क से कितने दिन से ज्यादा तक के एब्सेंट रहने के लिए। ऑप्शन नंबर ए 72 घंटा, ऑप्शन नंबर बी 72 घंटा या उससे ज्यादा, ऑप्शन नंबर सी 24 घंटा, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 72 घंटा या फिर उससे ज्यादा। अगर होता है तो क्या होता है? उसको हम लोग रिपोर्टेबल इंजरी बोलते हैं, वो सीरियस बॉडीली इंजरी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है वीक मीन्स 7 डेज बिगिनिंग एट। वीक का मतलब, सप्ताह का मतलब 7 दिन का समय जो कब से स्टार्ट होता है? संडे के मिडनाइट से, मंडे के मॉर्निंग से, या फिर सैटरडे के मिडनाइट से, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनिवार के मध्य रात्रि से 7 दिन का समय को हम लोग एक सप्ताह बोलेंगे माइंस एक्ट 1952 के डेफिनेशन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है सीरियस बॉडीली इंजरी इंक्लूड। सीरियस बॉडीली इंजरी में इसमें से क्या इंक्लूड होगा? ऑप्शन नंबर ए परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट, किसी बॉडी का एक पार्ट का परमानेंट लॉस हो जाना, लाइफ का ही परमानेंट लॉस हो जाना, या फिर बोन का फ्रैक्चर होना, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल तीनों, या फिर ए एंड सी, सिर्फ परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट और फ्रैक्चर ऑफ बोन। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ए एंड सी। ठीक है। आशा करता हूं कि ये प्लेलिस्ट आपको CMR के जैसा ही पसंद आएगा और आप इसको CMR के जैसा ही अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पे। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।